किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। जब किसान संकट में तो शिवराज कैसे बैठे, ये हो नहीं सकता। ये शब्द हैं प्रदेश के मुखिया शिवराज के। जब पूरे प्रदेश में सोयाबीन की फसल पर नया ग्रहण लग चुका है, किसानों की करोड़ों की फसल में रोग लगने से फसल तबाह हो चुकी है, ऐसे में सरकार भी अब पूरी तरह से एक्शन मूड में है, जिसे लेकर गुरुवार को खुद आगर जिले के कलेक्टर अवधेश शर्मा ने आगर एवं बड़ौद तहसील के ग्राम कुंडला, सेमली, मदकोटा समेत अन्य ग्रामों में सोयाबीन के खेतों का निरीक्षण किया। कलेक्टर के साथ वहां मौजूद कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि मक्खी के कारण सोयाबीन फसल में पीलापन आया है। कलेक्टर की मौजूदगी में वैज्ञानिकों द्वारा पौधों का बारीकी से जांच परीक्षण किया गया, जिसमें प्रभावित पौधे के तने को चीर कर देखने पर भूरे रंग का चूर्ण तने में देखने को मिला। साथ ही सोयाबीन का तना खोखला पाया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार धीरे धीरे पत्तियां पोषक तत्वों की कमी से पीली होने लगती हैं, साथ ही घेरे के रूप में फसल नष्ट हो रही है। सोयाबीन के अंदर प्रमुख रूप से जो पीलापन है, उसका कारण उसके अंदर एक तना मक्खी जो कि तने के अंदर अंडे देती है और तने के अंदर ही अपना जीवन वो पूरा करती है। अंडे देती है, उसके बाद में इल्ली बनती है और इल्ली के बाद में वो मक्खी बन जाती है और अंदर ही अंदर रह के वो और उसके तने को खा जाती है। उसके तने के खाने के कारण से उसके अंदर जो पोषक तत्व पत्ती में ऊपर पहुंचने चाहिए या फली के अंदर उसका भोजन इकट्ठा होता है दाना बनने के लिए, वो इकट्ठा नहीं हो पाता और इसके कारण से उसमें पीलापन नज़र आता है। कल आदरणीय कलेक्टर महोदय के साथ में हम जब गए तो हमने वहाँ पर अच्छे खेत भी देखे और जिनमें प्रकोप हो चुका है उन खेतों को भी देखा। साथ ही किसानों को ये सलाह दी कि किस तरीके से हम इसके अंदर जो पौधे के अंदर घुस कर और मारने वाली दवाइयाँ हैं उसका हम यदि प्रयोग करते हैं तो उससे इस इल्ली का अंदर ही अंदर नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरीके से हमने आदरणीय महोदय ने भी और हमने भी किसानों को सलाह दी। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कृषि विभाग एवं कृषि वैज्ञानिकों को निर्देशित किया कि वो जिले के जिन ग्रामों में किसानों के खेतों में तना मक्खी से फसल खराब हो रही है, उनकी फसल बचाने हेतु मक्खी का नियंत्रण करने वाली दवाइयों का छिड़काव करने की सलाह जारी कर कृषकों से उसके उपयोग के प्रति जागरूकता लाएं। साथ ही ग्रामीण स्तर पर कृषकों की बैठक लेकर उन्हें सोयाबीन फसल के संबंध में समझाइश दी जाए। हमने जो भी यहाँ पर दवा विक्रेताएं हैं जो अपने आगर जिले में हैं, उन सभी के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कृषि विभाग के माध्यम से और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पोस्टर बनाकर हमने उनको पोस्टर भेजा है कि किस तरीके से तना मक्खी अपना कार्य करती है और किस तरीके से हम लेमडा प्लस थायोमेथोक्साम या अकेली लेमडा 4.9% या थायोक्लोप्रिड नाम की जो दवा है, इन दवाओं में से एक किसी भी दवा का उपयोग किसानों से करवाए और किसानों के भी जो हमारे ग्रुप्स बने हुए, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए, उन ग्रुप्स के माध्यम से उनको वो पोस्टर व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों के पास पहुंचाया गया। साथ ही किसान मोबाइल एडवाइजरी एक हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी देने की सिस्टम है, उसके माध्यम से भी हमने लगभग 3500 किसानों के यहाँ पर संदेश पहुँचाया कि किस तरीके से आप इस दवा का प्रयोग करें। प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के इस बयान से ये तो साबित हो ही गया कि किसानों की फसलों को लेकर सरकार अब चिंतित है। जहां मुख्यमंत्री ने खुद किसानों की फसलों का मुआयना किया व किसानों को इस संकट से उभारने के लिए बड़ी रणनीति बनाने की बात कही। आई और फसलों को सोयाबीन की उसने तबाह किया और किसान मोबाइल नीचे कर ले चिंतित और परेशान है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की वो सब मैं करूंगा कर दो। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम
रणनीति बनाएंगे, किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस एक्शन के बाद जिले के कलेक्टर ने सख्त रुख अपना लिया है। वह अधिकारियों को निर्देश देकर फसलों का सर्वे करने व उसका आकलन करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही बची हुई फसलों को कैसे बचाया जा सके, इसको लेकर भी कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ब्यूरो न्यूज, आगर लाइव।